ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। गरुड़ पुराण के 14वें दिन की कथा में हम आज सुनेंगे धर्मात्मा जन का दिव्य लोकों का सुख भोग कर उत्तम कुल में जन्म लेना, शरीर के व्यवहारिक और पारमार्थिक दो रूपों का वर्णन, जपाजप की विधि, भगवत प्राप्ति के साधनों में भक्ति योग की प्रधानता। गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि से पूछा कि हे भगवान, धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में उत्पन्न होता है, इसलिए हे प्रभु, माता के गर्भ में उसकी उत्पत्ति भला कैसे होती है, इस विषय में आप मुझे बताइए। हे करुणानिधि, पुण्य आत्मा पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार से विचार करता है वह मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए प्रभु। यह सुनकर श्री भगवान ने गरुड़ जी से कहा। श्री भगवान बोले, हे ताक्षर्य, तुमने ठीक बात पूछी है। मैं तुम्हें परम गोपनीय वह बात बताता हूँ जिसको जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। पहले मैं तुम्हें शरीर के परमार्थिक स्वरूप के विषय में बतलाता हूँ, जो कि ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने के योग्य है। इस पारमार्थिक शरीर में जिस प्रकार से योगी लोग षट चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्मारंध्र में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा का जिस प्रकार से वे ध्यान करते हैं, वह सब अब तुम मुझसे सुनो। पुण्य आत्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले लक्ष्मी संपन्न ग्रस्तों के घर में जैसे उत्पन्न होता है और उसके पिता और माता के विधान तथा नियम जिस प्रकार के होते हैं, उनके विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। हे ताक्षर्य, स्त्रियों के ऋतुकाल में 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए, अर्थात स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। चौथे दिन वस्त्रों के सहित स्नान करने के अनंतर वह नारी शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह के बाद पितरों एवं देवताओं के पूजन अर्चन तथा वह व्रत करने के योग्य होती हैं। 1 सप्ताह के मध्य में जो गर्भ धारण होता है, उससे मलिन मनोवृत्ति वाली संतान का जन्म होता है। प्रायः ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भाधान से पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऋतुकाल के अनंतर युगम रात्रियों में गर्भाधान होने से पुत्र और अयुगम रात्रियों में गर्भाधान होने से कन्या की उत्पत्ति होती है। आपको बता दूं, यहाँ युगम और अयुगम रात्रि सम और विषम संख्या को कहा जा रहा है, इसलिए पूर्व की 7 रात्रियों को छोड़कर युगम रात्रियों में ही समागम करना चाहिए। भगतजनों, यह तो आप जानते ही होंगे कि देवराज इंद्र को ब्राह्मण की हत्या करने के कारण ब्रह्म हत्या का श्राप लगा था, जिसको दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म हत्या के 4 अंश किए थे। एक अंश स्त्रियों को भी मिला था, उसी के कारण स्त्रियां रजस्वला होती हैं। जब यह श्राप ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को दिया तो स्त्रियां बड़ी ही दुखी हुई। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रसन्न करते हुए उनसे कहा कि तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ, तुम हर महीने रजस्वला होगी, जिसके कारण तुम्हें वरदान के रूप में संतान की उत्पत्ति होगी। तो यह वही प्रक्रिया है। ऋतुकाल के समय स्त्रियों में वही ब्रह्म हत्या का अंश विद्यमान होता है। सुश्रुत संहिता में इस विषय का वर्णन इस प्रकार से मिलता है कुछ कि रजस्वला स्त्री में प्रथम और दूसरे दिन गर्भाधान होने पर उत्पन्न वह संतान क्या तो प्रसव काल में ही मर जाएगी या फिर प्रसूति गृह में ही वह मर जाती है। और यदि रजस्वला स्त्री के तीसरे दिन गर्भधारण हुआ है तो वह पुत्र अंगहीन या फिर अल्पायु होता है। लिंग पुराण के अनुसार ऋतुमती स्त्री में चौथे दिन गर्भाधान से उत्पन्न पुत्र अल्पायु, विद्याहीन, व्रत भ्रष्ट, पतित, परस्त्रीगामी और दरिद्र होता है। कहने का आशय यह है कि ऋतुकाल के 7 दिन के बाद 8वीं रात्रि में ही गर्भाधान के लिए वह समय अति उपयुक्त है, उससे उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। आइए अब कथा की ओर चलते हैं। स्त्रियों के रजोदर्शन से सामान्यतः 16 रात्रियों तक ऋतुकाल बताया गया है। 14वीं रात्रि को गर्भाधान होने पर गुणवान, भाग्यवान और धार्मिक पुत्र की प्राप्ति होती है। प्राकृत जीवों अर्थात सामान्य पुरुषों को गर्भाधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भाधान का अवसर प्राप्त नहीं होता। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा, खारा, तीखा या फिर उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। उष्ण भोजन गर्म भोजन को कहा जाता है। तब स्त्री का वह क्षेत्र गर्भाशय को कहा जा रहा है। तब स्त्री का वह क्षेत्र औषधि का पात्र हो जाता है और उसमें संस्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। उस औषधि क्षेत्र में गर्भाधान करने वाला स्वामी अच्छे फल को प्राप्त करता है
अर्थात अच्छे और स्वस्थ संतान को प्राप्त करता है। तांबूल खाकर पुष्प और श्रीखंड से युक्त होकर, श्रीखंड चंदन को कहा जाता है, तथा पवित्र वस्त्र को धारण करके मन में धार्मिक भावों को रखकर पुरुष को सुंदर शैया पर संवास करना चाहिए। गर्भाधान के समय पुरुष की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है, ठीक उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। बीज का स्वरूप धारण करके चैत्यांश पुरुष के शुक्र में स्थित रहता है। पुरुष की काम वासना, चित्तवृत्ति तथा शुक्र जब एकत्व को प्राप्त होते हैं, तब स्त्री के गर्भाशय में पुरुष द्रवित रसखलित होता है। स्त्री के गर्भाशय में शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र माता पिता को परम आनंद देने वाला होता है तथा उसको पुंजवन आदि समस्त संस्कार किए जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करता है। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वह पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुषों के संसर्ग से सभी शास्त्रों में पांडित्य संपन्न हो जाता है। वह तरुण अवस्था में दिव्य अंगना आदि का योग प्राप्त करता है और दानशील तथा धनी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या, तीर्थ सेवन आदि महापुण्यों के फल का उदय होने पर वह नित्य आत्मा और अनात्मा के विषय में विचार करने लगता है, अर्थात परमात्मा और उससे भिन्न पदार्थों के विषय में विचार करने लगता है, जिससे कि उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य भ्रमवश रस्सी से सर्प के आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्मा में अवस्तु अज्ञान आदि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है। तब अपवाद अर्थात मिथ्या ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के निराकरण से रस्सी से सर्प की भ्रांति के निराकरण पूर्वक रस्सी की वास्तविकता के ज्ञान के समान ब्रह्मारूपी सत्य वस्तु में अज्ञान आदि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीति के दूर हो जाने पर और ब्रह्मारूप सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान हो जाने पर वह उसी सच्चिदानंद ब्रह्मा का चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थ रूप असत्य या अनात्म पदार्थों से संबंध होने वाले इस ब्रह्मा के संग रहित शुद्ध स्वरूप के सम्यक बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अन्वित या संबंध प्रतीत होने वाले पृथ्वी आदि अनात्म वर्ग के अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों को बतलाता हूँ तुम्हें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 स्थूलभूत कहे जाते हैं। यह शरीर इन्हीं 5 भूतों से बनता है, इसलिए इसे 5 भौतिक कहते हैं। हे खगेश्वर, त्वचा, हड्डियां, नाड़ियां, रोम और मांस ये 5 भूमि के गुण हैं। यह मैंने तुम्हें बतलाया है पहले। लार, मूत्र, वीर्य, मज्जा और 5वां है रक्त, ये 5 जल के गुण कहे गए हैं। अब तुम तेज के गुणों को सुनो। हिताक्षर्ये, योगियों के द्वारा सर्वत्र शुद्धा, तृषा, आलस्य, निद्रा और कांति ये 5 गुण तेज के कहे गए हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांगना, फैलाना और चेष्टा करना ये 5 गुण वायु के कहे गए हैं। घोष, घोष शब्द को कहा जाता है। घोष, छिद्र, गांभीर्य, श्रवण और सर्व संश्रय अर्थात समस्त तत्वों को आश्रय प्रदान करना, इसे सर्व संश्रय कहा जाता है। ये 5 गुण तुम्हें प्रयत्न पूर्वक आकाश के जानने चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त यह अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। कान, त्वक, जीवा, नेत्र, नासिका ये ज्ञान इंद्रियां हैं तथा वाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कर्म इंद्रियां हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्विनी कुमार ये ज्ञान इंद्रियों के तथा वाहनी, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति ये कर्म इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। हे ताक्षर्ये, देह के मध्य में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजजीवा, पुषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखनी ये 10 प्रधान नाड़ियां स्थित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, नाग, कूर्म, करकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 वायु हैं। हृदय में प्राण वायु, गुदा में अपान वायु, नाभि मंडल में समान वायु, कंठ प्रदेश में उदान वायु और संपूर्ण शरीर में व्यान वायु व्याप्त रहते हैं। उद्गार, उद्गार डकार या वमन को कहा जाता है। उद्गार का कारण है नागवायु, जिसके द्वारा उन्मीलन होता है और वह कूर्म वायु कहा जाता है। करकल नामक वायु क्षुधा को उद्दीप्त करता है। उद्दीप्त करना होता है जगाने को।
भूख को जगाता है। देवदत्त नामक वायु जम्भाई कराता है। सर्वव्यापी धनंजय वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता है। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। हे गरुड़, उस पुष्टिकारक अन्न के सारांशभूत रस को व्यान नाम का वायु शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचाता है। उस वायु के द्वारा भुक्त आहार 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा भाग में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को करके अग्नि के नीचे वह प्राण वायु स्वतः स्थित होकर उस अग्नि को धीरे धीरे धोंकता है। उसके द्वारा धोंके जाने पर अग्नि मल और रस को पृथक पृथक कर देता है। तब वह व्यान वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। रस से पृथक किया गया मैल शरीर के कर्ण, नासिका आदि 12 छिद्रों से बाहर निकलता है। कान, आँख, नासिका, जीवा, दंत, नाभि, नख, गुदा, गुप्तांग और शिराएं तथा समस्त शरीर में स्थित छिद्र एवं लोप, ये 12 मल के निवास स्थान हैं। जैसे सूर्य से आकाश प्राप्त करके प्राणी अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार से चैत्यांश से सत्ता प्राप्त करके ये सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हे खग, अब तुम नरदेह के 2 रूपों के विषय में सुनो। एक व्यवहारिक तथा दूसरा है परमार्थिक। हे विंतासुत, व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केश, 20 नख और 32 दांत सामान्यतः बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस, 100 पल रक्त, 10 पल मेधा, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। पुरुष के शरीर में 2 कुड़व शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 कुड़व रज होता है। संपूर्ण शरीर में 308 हड्डियां कही गई हैं। शरीर में स्थूल और सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। इसमें 50 पल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 पल कफ बताया गया है। सदा होने वाले विष्ठा और मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यवहारिक शरीर इन उपयुक्त गुणों से युक्त है। पारमार्थिक शरीर में सभी 14 भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप और सभी सागर तथा सूर्य आदि ग्रह सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। परमार्थिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र होते हैं। ब्रह्मांड में जो गुण कहे गए हैं वे सभी इस परमार्थिक शरीर में स्थित हैं। हे ताक्षरिये, योगियों के धारणास्पद उन गुणों को मैं तुमसे बताता हूँ, जिनकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप का भागी हो जाता है। पैर के तलवे में तल्लोक तथा पैर के ऊपर पितल्लोक जानना चाहिए। इसी प्रकार जानू में सुतल्लोक और जांघों में महातल जानना चाहिए। शक्ति के मूल में तलातल, गुहे स्थान में रसातल, कटी प्रदेश में पाताल। हिताक्षरिये, इस प्रकार पैरों के तलवों से लेकर कटी पर्यंत 7 अधोलोक कहे गए हैं। नाभि के मध्य में भूरलोक, नाभि के ऊपर भूवरलोक, हृदय में स्वर्गलोक, कंठ में महरलोक, मुख में जनलोक और ललाट में तपोलोक और ब्रह्मरंध्र में सतलोक स्थित हैं। इस प्रकार 14 लोक परमार्थिक शरीर में स्थित हैं। त्रिकोण के मध्य में मेरु, अधः कोण में मंदर, दाहिने कोण में कैलाश, वाम कोण में हिमाचल, उदर रेखा में निषद, दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादन तथा बाईं ओर की रेखा में रमणाचल नामक पर्वत स्थित हैं। ये 7 कुल पर्वत इस परमार्थिक शरीर में हैं। अस्थि में जम्बूद्वीप, मज्जा में शाक द्वीप, मांस में कुश द्वीप, शिराओं में क्रौंच द्वीप, त्वचा में शालमली द्वीप, रोम समूह में गोमेद द्वीप और नख में पुष्कर द्वीप की स्थिति जाननी चाहिए। तत्पश्चात सागरों की स्थिति इस प्रकार से है। हे विंतासुत, 4 समुद्र मूत्र में, क्षीर सागर दूध में, सुरा का सागर सलमेश अर्थात कफ में, घृत का सागर मज्जा में, रस का सागर शरीरस्थ रस में और दधि सागर रक्त में स्थित समझना चाहिए। स्वादुदक सागर को लंबिका स्थान अर्थात कंठ के लटकते हुए भाग या फिर उपजीवा या फिर काकल में समझना चाहिए। नाद चक्र में सूर्य, बिंदु चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंगल और हृदय में बुध को स्थित समझना चाहिए। विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपूरक चक्र में बृहस्पति तथा शुक्र में शुक्र स्थित हैं। नाभि स्थान नाभि अर्थात गोलक में शनश्चर स्थित हैं
और मुख में राहु स्थित कहा गया है। वायु स्थान में केतु स्थित है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस पारमार्थिक शरीर में विद्यमान हैं। इस प्रकार अपने इस शरीर में समस्त ब्रह्मांड का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में सदा ही पद्मासन में स्थित होकर षट चक्रों का चिंतन करें और यथोक्त कर्म से अजपा जप करें। हेताक्षरीय अजपा नाम की यह गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सुनो, मैं तुम्हें अजपा जप का उत्तम कर्म बतलाता हूँ, जिसको सर्वदा करने से जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, इन्हें षट चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का कर्मशः मूलाधार गुद प्रदेश के ऊपर में, लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, बाहों के मध्य में तथा ब्रह्मरंध्र में चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चक्र चतुर्दल आकार, अग्नि के समान और वैसे सपर्यंत वर्णों का आश्रय है, अर्थात वै, शय, स, शय। स्वादिष्ठान चक्र सूर्य के समान दीप्तिमान वै से लेकर लय पर्यंत वर्णों का आश्रय स्थान और शर्दल आकार है, अर्थात बै, भय, मैं, य, रै, लय। मणिपूरक चक्र रक्तिम आभा वाला दशादलाकार और डै से लेकर फै पर्यंत वर्णों इनका आधार है, अर्थात डै, ढै, णै, तै, थै, दै, धै, नै, पै, फै। अनाहत चक्र द्वादश दलाकार स्वर्णिम आभा वाला तथा कै से लेकर ठै पर्यंत वर्णों इन वर्णों तक युक्त है, अर्थात कै, ख, गै, घै, अड़ै, चै, छ, जै, झै, अणै, टै, ठै, इन वर्णों से युक्त है। विशुद्ध चक्र षोडश दल आकार 16 स्वरों, इन 16 स्वरों से युक्त कमल और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है, अर्थात ए, आ, ई, उ, री, रै, रंग, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, है। आज्ञा चक्र हैं, सहा, इन 2 अक्षरों से युक्त द्विद्वलाकार और रक्तिम वर्ण का है। उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र में तृतीय पैमान सहस्त्र दल कमला आकार का चक्र है, जो कि सदा ही सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परब्रह्मा का चिंतन करना चाहिए, अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वादिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक चक्र में विष्णु जी का, अनाहत चक्र में शिव जी का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्त्र चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्मा का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 श्वासों की सूक्ष्म गति कही है। हम का उच्चारण करते समय श्वास बाहर निकलता है और सह की ध्वनि करते समय उस ध्वनि को करते समय अंदर प्रविष्ट होता है श्वास। इस प्रकार तात्विक रूप से जीव हंस है। इस मंत्र से परमात्मा का निरंतर जप करता रहता है। जीव के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले इस अजपा जप के 600 मंत्र गणेश जी के लिए, 6000 ब्रह्मा जी के लिए, 6000 विष्णु जी के लिए, 6000 शिव जी के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए और 1000 मंत्र जप चिदात्मा के लिए निवेदित करने चाहिए। श्रेष्ठ संप्रदाय वेता अरुण आदि मुनि इन 6 चक्रों में किरण के रूप में स्थित गणेश आदि देवताओं का चिंतन करते हैं। शोक आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश करते हैं। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर विद्वानों को सदा ही इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए। सभी चक्रों में अनन्य भाव से उन देवताओं की मानस पूजा करके गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा गायत्री का जप करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र में अधोमुख रूप में स्थित सहस्त्र दल कमल में हंस पर विराजमान वर तथा अभय मुद्रा युक्त दोनों हस्त कमलों की स्थिति वाले श्री गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु चरणों से निकली हुई अमृतमय धारा से अपने शरीर को प्रक्षालित होता हुआ सा चिंतन करें। फिर पंचोपचार से पूजा करके स्तुति पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। तदंतर कुंडलिनी का ध्यान करना चाहिए, जो कि 6 चक्रों में 3.5 वलय में स्थित है तथा आरोह और अवरोह के रूप में 6 चक्र में संचरण करती है। तदंतर ब्रह्मरंध्र से बहिर्गत सुषुम्ना नामक धाम, उस धाम का ध्यान करना चाहिए।
अर्थात प्रकाश मार्ग की बात हो रही है यहाँ। उस मार्ग से जाने वाले पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा नामक मुहूर्त में मेरे द्वारा चिंतित आनंद स्वरूप स्व प्रकाश सनातन रूप का सदा ही ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाएं। अपने प्रयत्न से ऐसा नहीं करें, क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना साधक का पतन हो सकता है। इस प्रकार अंतर्याग संपन्न करके बहिर्याग का अनुष्ठान करना चाहिए। स्नान तथा संध्या आदि कर्मों को करके विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान रखने वाले अर्थात 5 भौतिक शरीर को ही अपना शरीर समझने वाले व्यक्तियों की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती। इसलिए उनके लिए सरलता पूर्वक की जा सकने वाली मेरी भक्ति ही मोक्ष साधिका हो सकती है। यद्यपि तपस्या और योग साधना आदि ये मार्ग भी मोक्ष के ही मार्ग हैं, तो भी इस संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्तियों के उद्धार के लिए मेरा भक्ति मार्ग ही समीचीन उपाय है। ब्रह्मा आदि देवों ने वेद और शास्त्र का पुनः पुनः विचार करके 3 बार यही सिद्धांत सुनिश्चित किया है। यज्ञ आदि सद्धर्म भी अंतःकरण की शुद्धि के हेतु हैं और इस शुद्धि के फल स्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है, जिससे कि प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म मरण आदि दुखों से पीड़ित नहीं होता। हिताक्षरीय जो सुकृति मनुष्य इस प्रकार का आचरण करता है, वह मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष पद को प्राप्त करता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। आशा करती हूँ यह कथा आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें और अपने अपनों के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवाने पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की सभी जानकारी, सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। हरे कृष्णा।